इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। आस्था चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। सारा क्रेडिट आपको जाता है, आपकी इतनी सालों की मेहनत, तभी तो आस्था में अब तक सबको आस्था है। डॉक्टर रेवती? जी हाँ, छवि इन हॉस्पिटल। मैं चलता हूँ, I'll go with you। प्लीज। पापा और मैं यूएस जा रहे हैं। यूएस? डॉक्टर सिमरन ने ही कहा था नेहा अपना डॉक्टर बदल ले। नेहा को तुमने डॉक्टर बदलने के लिए कहा, क्यों? Are you scared of facing me? नेहा और तुम्हारी खुशियां छीनने वाली दूसरी औरत बन चुकी है। नेहा ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, बल्कि नेहा ने तो कभी इस बात का महसूस भी नहीं होने दिया मुझे कि मैं इतनी बड़ी बात किसने कही तुमसे? किसी ने नहीं। तो तुम्हें कॉम्प्लेक्स किस चीज का है? और वो भी तुम्हें? हाँ, तुम्हें जिसने मेरी और नेहा की शादी कराई, तुमने जिसने कि मेरी और नेहा की जिंदगी की हर छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखा है। मेरी लाखों गलतियों के बावजूद आज तक तुम आस्था से मिलने देती हो। क्या नहीं किया तुमने नेहा के लिए? फिर भी तुम अभी तुम इस बात को नहीं समझोगे प्लीज, और ना ही मैं समझाना चाहती हूँ, मगर इतना जरूर है कि जो मैंने कहा वो सच है। वो सच है। तुमने कहा, मैंने मान लिया। ये बात मैं मान ही नहीं सकता, और जिसने भी ये जहर तुम्हारे दिमाग में भरा है ना, उससे तो मैं। और प्लीज अभी इस गुस्से से कुछ नहीं होने वाला। ये डिसीजन मैंने नेहा की हेल्थ के बारे में सोच कर लिया, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं उसे पेशेंट की तरह देख पाऊंगी। अरे ये गलतफहमी है तुम्हारी, जितना ख्याल तुमने पहले की बात और थी। अरे तो अब क्या हो गया? इस बकवास को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो तुम? अभी प्लीज हमेशा मेरी बात मानिए तुमने, आज एक बार और प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दो प्लीज। एंड प्रॉमिस मी, अभी तुम नेहा को कुछ नहीं कहोगे। उसे ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझसे यहाँ मिलने आए थे, प्लीज। लेकिन इस बात को छुपाने की भी तो कोई जरूरत नहीं है ना। सिचुएशन को समझने की कोशिश करो प्लीज। प्रेगनेंसी के जिस स्टेट में नेहा है, उसे ये सब बताकर हम स्ट्रेस नहीं दे सकते, उसे नुकसान पहुंच सकता है। प्लीज अभी I don't understand this. I just don't. ये मुसाफिर साहब को क्या हो गया है? कैसे क्यों बात कर रहे थे वो? अभी मैंने उसक सहना मैं एक सांस में। पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे ना। तुम अभी को नहीं जानती हो, देखा नहीं जैसे ही उन्हें पता चला कि सिमरन अब मेरी डॉक्टर नहीं रही, कितने गुस्से में निकल गए। कहीं सिमरन के पास ना गए हो। अगर सिमरन के पास गई भी तब भी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा दोनों मैच्योर्ड है, समझदार है, एक दूसरे से अपनी बात अच्छी तरह से पूछ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। काफी दुख देखा है आपने। छोटी सी उम्र में आपने जिंदगी को काफी करीब से देखा है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अपने हिस्से का दुख और सुख हमें बिना अपनी मर्जी के एक्सेप्ट करना पड़ता है। हमारी लाइफ की अपनी अपनी रियलिटीज हैं। हमें अपनी जिंदगी के बहाव में अपने आप को छोड़ देना चाहिए, उसके अगेंस्ट तैरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं समझी नहीं। आप जो कर रही हैं वो सही नहीं है। आप सबसे पहले एक डॉक्टर हैं।
अपने और अभिमन्यु के रिलेशनशिप को एक तरफ रख कर आपको नेहा के बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त सबसे ज्यादा उसको आपकी जरूरत है। डॉक्टर ब्रायन, लेकिन मैं इट्स नॉट दैट आई डोंट अंडरस्टैंड योर एप्रीहेंशंस। मैं जानता हूं कि इतने डेलिकेट रिलेशनशिप में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सारा ब्लेम आप पर आएगा। आई नो दैट। और मैं भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर सिमरन, आपके स्टेटस के डॉक्टर को इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए। All you have to remember is that you have to do a job. मानस के चले जाने के बाद आज पहली बार ऐसा लग रहा है that I can trust someone. वो सब ठीक है। शायद आप जानती नहीं, जो मोती आपकी आंखों से गिरने वाला है बहुत ही कीमती है। डोंट वेस्ट इट। कमाल है, इतना सब कुछ हो गया और मुझे खबर तक नहीं। आप सब लोग परेशान हो जाएंगे इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन सिमरन ये सब क्यों कर रही है? सिमरन ने जो किया ठीक किया। अरे क्या ठीक किया है? मैं सिमरन को ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। इससे पहले बहुत बड़ी गलती की मैंने, सिमरन को आनंदी का डॉक्टर नहीं बनने दिया। कितनी बड़ी कीमत चुकाई है हमने उसकी। अब मैं कोई रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं मनाऊंगी सिमरन को। मम्मी जी, कोई फायदा नहीं है, वो नहीं मानेंगी। अरे कैसे नहीं मानेगी? मैं उसके पांव पकड़ के उससे रिक्वेस्ट करूंगी। सिमरन के रहते तुम्हारा कोई दूसरा डॉक्टर नहीं हो सकता। सिमरन, मैं यही कहने आई हूँ, मैं अपने पेशेंट को कहीं और नहीं जाने दूंगी। नेहा का बच्चा मेरे ही हाथों जन्म लेगा। I'm sorry, Neha. Bas. This is not good for you. Stop crying. Just take care. सिमरन, थैंक्स।
पापा आज तक के घर चले? चल रहे हैं भाई, जा रहे हैं। हेलो मानस, हाँ वो टिकट वीज़ा कुछ हुआ? हाँ सब आ गया, यही मेरे सामने पड़ा हुआ है, हो गया सब। दैट मीन्स वी कैन लीव टुडे? या ऑफ कोर्स। ठीक है, तो फिर मैं तैयारी कर लेती हूँ। एंड मानस, थैंक्स, बाय। बाय। रिया आंटी हमारे साथ चल रही हैं? हाँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ध्यान नहीं रहा होगा। चलो। मैं नहीं जाऊंगा। आस्था से मिलने नहीं जाओगे? मैं यूएस नहीं जाऊंगा। यूएस नहीं जाओगे मतलब? हाँ? बेमतलब की बात क्यों करते हो? तुम्हें क्या लगता है? सुनो, जब भी जो भी तुम्हारे मन में आएगा तुम बोलते जाओगे, जो तुम्हारी मर्जी होगी तुम करोगे, जो मैं बोलूंगा वो होगा। और एक बात याद रखना, रिया आंटी के सामने मुझे किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं चाहिए, समझे? चलो चलो। हाय सोनू। अच्छा, आप कब आए? हाय बाबू। अभी थोड़ी देर पहले यूएस जाने से पहले आपको मिलने आया हूँ, फिर मम्मी से मिलने जाऊंगा। एंड व्हाई यू लुकिंग सो डल? आप यूएस जा रहे हो बच्चा, यू शुड बी मोर एक्साइटेड। फोन पर तो बहुत ज़्यादा ही ब्राइट साउंड कर रहे थे। हाँ, तब मुझे पता ही नहीं था कि रिया आंटी हमारे साथ आ रही हैं। मुझे उनके साथ नहीं जाना है। सुनो, come here. प्यारा बच्चा, आप जानते हो ना कि पापा आपको कितना प्यार करते हैं? You know he loves you. Then you should respect his decision. Okay? ऐसा नहीं सोचते बच्चा। यूएस जा रहे हो, राजी खुशी जाओ। Okay? And give me a bright smile. Big, big. Oh, sweet boy. बस बहुत हो गया। अरे बहुत क्या हो गया? खाया क्या तुमने? अपने आप से खाती नहीं हूँ, मैं खिलाता हूँ तो बहुत हो गया। केयर मत कर लेना अपनी गलती से भी। ये लो, खत्म करो इसको। कम ऑन, लो 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 लो। क्या करूँ मैं तुम्हारा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो बैठो। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पैरों में थोड़ा सा दर्द है। रुको, इधर से खाओ। अरे नहीं नहीं, रहने दो। क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम लेट हो ना आराम से। अरे रुको। मैं कितनी लकी हूँ अभी, मैंने तुम्हें पाया। मेरी बदकिस्मती देखो, मैं तुम्हारी चाहत और प्यार की ठीक से कदर भी नहीं कर पाई। अब क्या हो गया? ये तो खुशी की आंसू है। तुम्हारा चेहरा मुस्कुराते हुए ज्यादा बेहतर लगता है। That's better. अरे बस रहने दो। क्या हुआ? ठीक हो गया दर्द, तुम इधर आओ। एक बात पूछूं? तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? बच्चा चाहिए हेल्दी सा एक, and you should be fit and fine. तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अपने बच्चे को पालने के लिए बिल्कुल ठीक रहूंगी। मुझे बेटी चाहिए जो बड़ी होकर सिमरन की तरह बने।
हाँ अभी मैंने सिमरन को समझने में भूल की थी। तुम और सिमरन एक दूसरे के लिए ही बने थे। ये बात मैंने तुम्हें दिल से कही थी। छोड़ो यार इन सब बातों को। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने जा रही हो, हाँ? इसलिए ऐसी बातें हम सोचना नहीं और भूलना भी नहीं। हम लोग अब तक 2 थे, अब हम 3 होने जा रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, समझे? कमाल करते। क्या हो रहा तुम्हें? मैं देख रहा हूँ इतनी रेस्टलेस हो तुम। उसके ऊपर से टीवी का रिमोट उठाकर फेंक दिया, पहले चैनल चेंज कर रही थी। What happened? Are you all right? दर्द हो रहा है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। सुनो, तुम हिलने की कोशिश मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जस्ट रिलैक्स। हाँ, हेलो सिमरन। हाँ, ये नेहा का एकदम से दर्द बढ़ गया। What? अभी इतनी जल्दी पेन नहीं होना चाहिए उसे। Was she in an accident? कोई चोट वोट लगी उसे घर पर या? नहीं, चोट वोट तो कुछ नहीं लगी। मेरे सामने बैठी थी यहाँ पर, सब कुछ नॉर्मल था। एकदम से दर्द शुरू हो गया। नेहा, मैं सिमरन से बात कर रहा हूँ फोन पर। डोंट वरी। सिमरन, नेहा का दर्द बढ़ रहा है। अभी डोंट पैनिक। तुम नेहा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, मैं वहीं पहुंचती हूँ। ओके। डॉक्टर ब्रायन और डॉक्टर अंजलि को पेश कर दीजिए एंड टेल देम आई नीड देम इमीडिएटली। एनेस्थीसिस्ट को भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि एनेस्थीसिया की सारी प्रिपरेशंस कर लें। वी हैव टू गो फॉर ऑपरेशन राइट नाउ। कैसी है नेहा? आई वोंट बी अनरियलिस्टिक विद यू अभी। नेहा की कंडीशन काफी क्रिटिकल है।